दोस्तों, लोपामुद्रा युवा होने के बाद इस संसार की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। लोपामुद्रा को पाने के लिए स्वर्ग के कई देवता लालायित थे, परंतु लोपामुद्रा ने किसे अपना जीवन साथी चुना था और विवाह के बाद लोपामुद्रा के साथ क्या हुआ था, चलिए जानते हैं। इस कथन का वर्णन महाभारत ग्रंथ के वन पर्व में मिलता है। दोस्तों, लोपामुद्रा का जन्म कैसे हुआ था और किस प्रकार वह विदर्भ राज की पुत्री बन गई थी, यह तो आप हमारे पिछले एपिसोड में देख ही चुके हैं। विदर्भ की राजकुमारी लोपामुद्रा की सुंदरता के चर्चे पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक हुआ करते थे। इसलिए लोपामुद्रा पर सिर्फ इस पृथ्वी के सभी राजा ही मोहित नहीं हुए थे, बल्कि स्वर्ग लोक के देवता भी अपने मन में लोपामुद्रा को पाने की अभिलाषा रखने लगे थे और विदर्भ राज भी अपने दिल में यही इच्छा रखते थे कि उनकी बेटी लोपामुद्रा का विवाह किसी ऐसे राजा के साथ हो जो देवराज इंद्र के समान पराक्रमी और सुंदर हो। इसलिए वे अपनी पुत्री लोपामुद्रा के स्वयंवर की योजना बनाने लगे थे। परंतु तभी एक दिन महर्षि अगस्त्य विदर्भ राज के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि पुत्र की प्राप्ति के लिए मेरी विवाह करने की इच्छा है और इस पृथ्वी पर एक तुम्हारी ही पुत्री है जो मेरे पुत्रों को जन्म देने के योग्य है। इसलिए मैं आपके पास आपकी पुत्री लोपामुद्रा का हाथ मांगने के लिए आया हूँ। महर्षि अगस्त्य की यह बात सुनकर विदर्भ राज के होश उड़ गए थे। उन्होंने महर्षि अगस्त्य जी से थोड़ा समय मांगकर सारी बात अपनी पत्नी को जाकर बताई थी। महर्षि अगस्त्य की इस बात से विदर्भ राज और उनकी पत्नी के सामने बड़ी ही विकट समस्या खड़ी हो गई थी। उनमें ना तो अपनी पुत्री को महर्षि अगस्त्य को देने की इच्छा हो रही थी और ना ही महर्षि अगस्त्य जैसे तपस्वी को इनकार कर पाने का साहस ही हो पा रहा था। इस कारण विदर्भ राज और उनकी पत्नी दोनों ही उदास होकर चिंता में डूब गए थे। अपने माता पिता की इस उदासी की बात जब लोपामुद्रा को पता चली तो उसने इस विषय पर अपनी बुद्धि से विचार किया था। लोपामुद्रा बड़ी ही बुद्धिमान थी, इसलिए वह स्वयं ही महर्षि अगस्त्य से विवाह करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि वह समझ गई थी कि महर्षि अगस्त्य को इनकार करने का परिणाम पूरे विदर्भ राज्य को विनाश के रूप में भुगतना पड़ सकता था। पुत्री की भी यही इच्छा देखकर विदर्भ राज ने शास्त्र विधि से लोपामुद्रा का विवाह महर्षि अगस्त्य के साथ कर दिया था। राजकुमारी लोपामुद्रा से विवाह करने के बाद महर्षि अगस्त्य ने उससे कहा था कि तुम अपने बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों का त्याग कर दो। तब ना चाहते हुए भी लोपामुद्रा ने अपने आभूषणों और वस्त्रों को उतार कर पेड़ की छाल के वस्त्र और मृग चर्म धारण करके अपने पति के साथ आकर हरिद्वार में तपस्या करने लगी थी। दोस्तों, बहुत समय बाद जब अच्छा समय आया तो मुनिवर ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई लोपामुद्रा को देखा। उस समय तप के प्रभाव से उसकी कांति बहुत बढ़ी हुई थी। महर्षि अगस्त्य ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा से कहा कि इस शुभ घड़ी में मैं तुम्हारे साथ समागम करके बड़े ही योग्य पुत्र पैदा करना चाहता हूँ। तब लोपामुद्रा ने हाथ जोड़कर महर्षि से यह विनती की थी कि मेरी इच्छा है कि जैसे वस्त्र और आभूषण मैं अपने पिता के घर पहना करती थी, वैसे ही वस्त्रों और आभूषण पहनकर मैं आपके साथ समागम करूं। साथ ही आप भी बहुमूल्य वस्त्रों से विभूषित हों। इन कासाय वस्त्रों को धारण करके तो मैं समागम नहीं करूंगी। यह तप का बाना बड़ा पवित्र है, इसे किसी भी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं करना चाहिए। पत्नी की यह बात सुनकर महर्षि अगस्त्य ने कहा, मेरे पास तो धन ही नहीं है। तुम्हारे पिताजी के घर में जो धन था वह ना तो तुम्हारे पास है और ना ही मेरे पास, फिर मैं यह सब कहां से लाऊंगा। तो लोपामुद्रा ने कहा कि आप चाहें तो अपने तप के प्रभाव से सारे जगत का धन क्षण भर में प्राप्त कर सकते हैं। तब महर्षि अगस्त्य जी बोले कि ऐसा हो सकता है, परंतु इससे मेरे तप का क्षय होगा, इसलिए मुझे धन प्राप्त करने का कोई दूसरा मार्ग ढूंढना पड़ेगा।